शादी का एक सबसे खास फर्द यानी दूल्हे की बहन मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? लाइबा अली। लाइबा, मुझे बताइएगा, एक शादी को अरेंज करवाने के लिए सबसे पहले तो ये बताएं, आपके बड़े भाई की शादी है, आपके छोटे भाई की शादी है? दोनों की, छोटे की भी बड़े की भी। अच्छा, दो भाइयों की शादी एक साथ है। पहले तो एक शादी को संभालना आसान काम नहीं है, तो दो भाइयों की इकट्ठी शादी है। क्या कहेंगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी, लेकिन ये है कि आप इंजॉय करते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा है। आज से 20, 25, 30 साल पहले शादियां कैसे होती थी, आज कैसे शादियां होती हैं, रस्मों रिवाज में क्या कोई तब्दीलियां आई हैं, यही जान रहे हैं हम। सर आप बताइए, जब आपकी शादी हुई तो वो कैसे हुई थी, और अब जब आपके बच्चों की शादी हो रही है तो वो किस तरह हो रही है, क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, मैंने पर्सनली जो फील किया है कि पहले जो शादियां होती थी स्ट्रक्चर तो उसका मोरलेस ऐसा ही था, लेकिन इतनी ज़्यादा लेविश नहीं थी। पुराना कल्चर जैसे तब्दील हो रहा है, लोग पहले जहाँ 3 दिन की मुख्तसर शादी अब 2-2 महीने की भी चलती है, वो सारा नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी हमारे दोस्त हैं, वो एक्टर भी हैं, उनकी शादी पूरा 1 महीना चली है और कल उनका एक इवेंट था और 1 दिन के बाद उनका जो होना है वो वलीमा होना है, यानी पूरा 1 महीना उन्होंने शादी चलाई है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये तो खैर मजाक के हद तक की शादी ठीक है, अगर आपके हालात इजाज़त देते भी हैं तो थोड़ी मुख्तसर होनी चाहिए, पैसे का ज़ियान नहीं होना चाहिए, आप अपनी खुशी मनाएं। आप चूँकि बहुत सारे दौर देख रहे हैं, अपने साथ साथ हर क्लास में से गुजर रहे हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये जो बदलता कल्चर है, क्या ये नुकसानदेह है या कुछ रवायात के साथ साथ बड़े लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? नहीं, ये जो कल्चर है ना, ये वक्त के साथ हमेशा बदलता रहता है। 1400 साल से लेकर आज तक आप देखें, हर चीज़ बदल गई है, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। तो ये इंसान की जो है ना तरक्की की एक मंजिल है जो वो तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आपने कभी देखा नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस में शादीशुदा जोड़ों से ये जान रहे हैं कि माजी में शादियां कैसे होती थी, आज शादियां कैसे होती हैं, और क्या रस्म रिवाज में कुछ तब्दीलियां आई हैं या नहीं। पहले मतलब ऐसी नहीं होती थी, शायद सिंपल होती थी शादियां, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कैसे हुई थी? क्या यही रसूमात आपकी शादी में थी, और जो आज रसूमात हो रही है इनमें से कोई आपकी शादी में थी? नहीं, पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो सीधी सादी शादी हो जाती थी। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मून है। मून, मुझे ये सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप शादीशुदा हैं? नहीं जी। क्या आप शादी करना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल नहीं जी, अभी बहुत काम करने हैं ज़िंदगी में, बहुत आगे जाना है, तो शादी करके अभी क्यों फंसना। यानी आपको लगता है कि शादी करके फंस जाएंगे? हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है कि उसके बाद फिर इंसान दूसरा काम नहीं कर सकता, कुछ भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर पैम्पर वगैरह भी लाने पड़ते हैं। यानी फिर अपना करियर छोड़ के आप पैम्पर्स की तरफ भागेंगे? हाँ, पर वो मैं करना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, जैसे जैसे शादी दिन बदल रहे हैं, आगे आगे जद्दत आ रही है, वैसे वैसे शादियों का कल्चर तब्दील हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बस यही है कि मतलब पहले के जो लोग थे कि वो कहते थे कि शादियों में ये नहीं करना, ये नहीं करना, और आजकल के जो मतलब हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कुछ डिफरेंट ही लाती है और कुछ यूनिक करने की कोशिश करती है। बट जो पुरानी हमारी जो अम्मियाँ हैं वो कहती हैं कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, लोग क्या बोलेंगे, ये वो। यानी शादियों पे अक्सर अम्मियों की मुखालफत को बर्दाश्त करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अपनी मनमानी पड़ती है हमें, तो बस यही। तो एक शादी को तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कितने अरसे तक सर्चिंग की जाती है कि हमने अपनी शादी को इस तरह का बनाना है? ये तो इंसान जब मतलब थोड़ा सा टीन एज हो जाता है तो वो मतलब कुछ भी ऐसा किसी की अच्छी वेडिंग देखता है तो यही सोचता है कि यार मेरी इससे भी अच्छी होनी चाहिए, मैं अपनी शादी में ये करूँगा, मैं घोड़े पे नहीं आऊँगा, मैं हाथी पे आऊँगा। तो बस ये अपनी अपनी सोच की बात है। आपने तो नहीं कुछ ऐसा सोचा हुआ कि आपने घोड़े की जगह हाथी पे आना है? नहीं जी, मैं गाड़ी में आऊँगा। बड़े
बड़े तो बड़े, नौजवान तो नौजवान, जो आने वाली नस्ल है वो भी शादी के नाम से खासी खौफजदा नज़र आ रही है। ऐसे एक बड़ा सियाना सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मुझे बताओ, आप शादियाँ सिर्फ देखते हो या आपके अंदर क्या है शादी के बारे में? शादी जल्दी करनी चाहिए? नहीं, पहले मैंने बिजनेसमैन बनना है, उसके बाद मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं घर पे बैठे रहूँगा, ना मेरा नाम रोशन होगा ना आने वाले ना होगा। इसलिए मैंने पहले बिजनेस, ना ही पाकिस्तान का नाम रोशन ना ही पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। यानी आपका ख्याल है कि शादी नहीं करनी, सिर्फ पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, बिजनेसमैन बनना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। चलो जी, इंशाल्लाह जी, ये है हमारी आने वाली नई नस्ल की सोच। नौजवान तो कतरा ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है और एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। पाकिस्तान में शादियों का कल्चर क्या तब्दील हुआ है? बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है। आज से अगर 20-25 साल पीछे जाएं तो उस टाइम की शादियां खुशियों भरी होती थी और अब की जो शादियां हैं धमाकों भरी होती हैं। अब 20 साल पुरानी शादी में यानी हफ्तों 15 दिन पहले रिश्तेदार सारे एक जगह मिल के सारी इवेंट को खुशियाँ एंजॉय करते थे, लेकिन अब 2 घंटे की 3 घंटे की शादी है ये हॉल में आने के बाद। कौन कौन से खाने आजकल शादियों में बन रहे हैं? एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कैंटीन भी चलाते हैं। कौन कौन से खाने आजकल, क्या जिद्दत आई है खानों में शादी के? सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चलती हैं वो उनके जो स्टार्टर में जो फ्रेश जूस होगा, वॉन्गटन होगा, स्प्रिंग रोल, मिंट रोल, अरेबियन पफ, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और मेन कोर्स वगैरह में जो है बिरयानी, कढ़ाई और टिक्का, तुर्किश कबाब, चंदन कबाब और भी मज़ीद कबाब वगैरह, अंगारा कबाब जिसमें नाम आता है। और फिर मीठे वगैरह में जो सबसे ज़्यादा चलता हुआ है लबिशीरी। उसके बाद क्रीम कॉकटेल, दूध दुलारी, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, फिर अलास्का, ये सारी चीज़ें मज़ीद आइटम तो बहुत सारे हैं, जो बोलेंगे वो बन जाएगा। लेकिन बिल भी आप ठीक ठाक बना कर देते होंगे फिर लोगों को? नहीं, क्वांटिटी क्वालिटी के हवाले से है, जो बंदा जैसी बोलेगा क्वालिटी उसको वैसी देंगे। बाज़ वक़्त लोग बोलते हैं कि नॉर्मल मीठा हो, बाज़ वक़्त लोग बोलते हैं हमें मीठे में काजू, बादाम, किशमिश, हर एक चीज़ चाहिए, तो फिर उनके उस हिसाब से रेट होते हैं। ज़्यादातर लोग मीठे में क्या प्रेफर करते हैं? ज़्यादातर लोग मीठे में जो है अपना लबीशीरी रखवाते हैं और उसके साथ जो है बैकअप पे जो है आइसक्रीम रखवा लेते हैं। नमकीन में? नमकीन हवाले से मतलब बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, तो बिरयानी तो मस्ट है। बिरयानी तो मस्ट। बिरयानी ज़्यादा बीफ होती है या फिर चिकन होती है? ज़्यादातर बीफ होती है।